आगे देखो अपना टॉपिक है ऋण पत्रों का अधीय विधान। ऋण पत्रों का अधीय विधान, जिस तरह से अंशों का अधीय विधान होता है उस तरह ऋण पत्रों का अधीय विधान भी होता है। यानी कंपनी जितने ऋण पत्र इश्यू करना चाहती है, यदि आवेदन उससे ज़्यादा के लिए आ जाता है तो अपने कहते हैं कि ऋण पत्रों का अधीय विधान हो गया है। और अधीय विधान की दशा में कंपनी या तो क्या करती है, या तो किसी को राशि वापस लौटा देगी, या फिर ऐसा कर सकती है कि सभी को अनुपातिक बंटन कर सकती है। जैसे इसका उदाहरण करेंगे अपने अभी कि XY लिमिटेड ने 50,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन मांगे। यानी कुल एप्लीकेशन है वो 50,000 ऋण पत्रों के लिए मांगी है। कुल आवेदन 60,000 ऋण पत्रों के लिए कुल आवेदन है वो कितने के लिए आया है, 60,000 ऋण पत्रों के लिए आया है। प्रत्येक ऋण पत्र का सममूल्य प्रत्येक ऋण पत्र का सममूल्य 100 रुपये है, जो निम्न प्रकार दे है। जो निम्न प्रकार के है दे हैं। आवेदन पर यानी एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं, 40 रुपये। आवंटन पर 50 रुपये। आवेदन पर 40 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये, मांग पर 20 रुपये। अब टोटल राशि अपने पास 110 रुपये हो गई। टोटल कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। और शेयर कितने का है, शेयर है 100 रुपये का, डिवेंचर है 100 रुपये का, राशि होगी 110 रुपये। तो इसमें 40 रुपये तो डिवेंचर के हो गए और 10 रुपये है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। यानी इस 50 रुपये में 40 तो किसके हो गए, डिवेंचर के हो गए, और 10 रुपये वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है। तो अब ऐसे मान लो राम जिसके पास 1,000 ऋण पत्र है, आवंटन व मांग राशि नहीं चुकाई, शेष सभी ने सारी राशियां चुका दी। आपको एंट्रियां करनी है। ये मान लेते हैं सबको यथानुपात बंटन किया गया है। ये मान लेते हैं सभी को यथानुपात बंटन है। यानी 60,000 वालों को कितना दे दिया गया, 50,000 दे दिया गया। सभी को यथानुपात बंटन कर दिया गया। तो XY लिमिटेड ने टोटल 50,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन मांगे और कुल आवेदन है वो 60,000 के लिए आ गया। कुल आवेदन है वो कितने के लिए आ गया, 60,000 के लिए। प्रत्येक ऋण पत्र का जो सममूल्य वो कितना था, 100 रुपये। और जो इस प्रकार दिए हैं कि आवेदन पर तो 40 रुपये, आवंटन पे 50 रुपये, मांग पर 20 रुपये, तो टोटल 110 रुपये मांगे उन्होंने। 100 का शेयर है, 1 डिवेंचर है, 110 मांगे तो 10 रुपये प्रीमियम हो गया। और प्रीमियम की राशि किसके साथ मानी जाएगी, आवंटन के साथ मानी जाएगी। अब राम एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास टोटल कितने ऋण पत्र हैं, 1000 हैं, उसने मांग राशि नहीं चुकाई और आवंटन नहीं चुकाया और बाकी सबने राशियाँ दे दी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करेंगे। तो आवेदन राशि प्राप्त करने पर देखो जर्नल बनाएंगे तो इन द बुक्स ऑफ
इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल सबसे पहले एंट्री करेंगे आवेदन राशि प्राप्त करने की। आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यह इस तरह से अपने एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें कुल आवेदन हमें आया 60,000 इन पत्रों के लिए आया है, और आवेदन पे रुपए कितने हैं? आवेदन पे रुपए 40 है, तो टोटल रुपए कितने आ गए? 60,000 इंटू में 40, 60,000 इंटू में 40, तो 60,000 इंटू में 40 हो गए 6 चौके 24, ये 24 लाख रुपए हो गए। कितने रुपए आ गए? 24 लाख रुपए प्राप्त हो गए टोटली। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टोटल राशि प्राप्त हो गई हमें 24 लाख रुपए, तो ये एंट्री है वो 24 लाख से होगी। उसके बाद क्या करोगे? इस 24 लाख में से जब अपने डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो 50,000 के हिसाब से होंगे, बाकी राशि अपने अलॉटमेंट पे काम लेंगे। तो 50,000 इंटू में कितने आ गए? 40। तो डिवेंचर एप्लीकेशन से जो डिवेंचर में ट्रांसफ़र करोगे तो वो कैसे ट्रांसफ़र करोगे? देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर में जो रुपए ट्रांसफ़र करेंगे वो कितने करेंगे? देखो 40 इंटू में टोटल डिवेंचर कितने जारी किए? 50,000, तो 40 इंटू में 50,000 है वो 20 लाख है, वो रुपए अपने ट्रांसफ़र होंगे डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर में। एंट्री क्या बनेगी? पहले तो एप्लीकेशन प्राप्त करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, वो तो हमें प्राप्त होगी 60,000 के लिए, लेकिन डिवेंचर में उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे जितने डिवेंचर अपने क्या करेंगे? इश्यू करेंगे। इश्यू करेंगे तो उसकी एंट्री 50,000 इंटू में 40, 20 लाख से होएगी, और डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब अपने देखो 4 लाख जो ज़्यादा बच गए वो क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर अलॉटमेंट में काम लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? अपने अलॉटमेंट मांगेंगे। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री होती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर कितने से होएगी? जितने रुपए हमने अलॉटमेंट में मांगे, तो अलॉटमेंट में 50 मांगे, जिसमें 40 तो डिवेंचर के 10 सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, तो यहाँ पे साथ में आपको 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एंट्री बनी अपनी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा? देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी 50,000 डिवेंचर है, जारी कितने किए? 50,000, और अलॉटमेंट पे रुपए कितने हैं? 50 है, तो कितना मांगा जाएगा? 25 लाख रुपए मांगे जाएंगे। अलॉटमेंट में कितना रुपये मांगा जाएगा? 25 लाख रुपए, जिसमें 40 रुपये डिवेंचर के, तो 40 इंटू में 50,000, तो 40 इंटू में 50,000 कितना हो गया? 20 लाख। तो 20 लाख तो किसका हो गया? डिवेंचर का हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम की कितना आएगा? 10 इंटू में 50,000, 5 लाख है वो किसके हो गए? सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए। एंट्री बनी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कितने के हिसाब से? 50 के हिसाब से, तो 50 इंटू में 50,000 कितना आया? 25 लाख 50,000। क्यों? क्योंकि कंपनी ने टोटल जो डिवेंचर जारी किए हैं वो कितने जारी किए हैं? 50,000 जारी किए हैं, और एक अलॉटमेंट पे 50 रुपये मांगे, तो 50,000 इंटू में 50 कितना आ गया? 25 लाख आ गया।
जिसमें डिवेंचर की राशि कितनी है 40 रुपये, तो डिवेंचर के हैं तो 50,000 इंटू में 40, 20 लाख तो डिवेंचर के हो गए। 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं तो 50 इंटू में 10, 5 लाख है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब देखो अपने पहले उस राशि को काम में लो जो एडवांस आई हुई है। एडवांस कितनी आई हुई है 4 लाख जो एडवांस है वो अपने एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे काम लेने हैं, तो जहाँ से काम लेने हैं उसे डेबिट करो और जहाँ पर काम लेने हैं उसे क्रेडिट करो। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी डिवेंचर एप्लीकेशन से कहाँ पे काम लेना है उसे डिवेंचर अलॉटमेंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने से होएगा, देखो 4 लाख रुपए जो हमारे पास एडवांस आए हुए हैं उससे होएगा। तो 4 लाख तो हमारे पास आ गए, 25 लाख में 4 लाख तो हमारे पास एडवांस है। हमें डिवेंचर अलॉटमेंट पे 21 लाख रुपए और चाहिए। डिवेंचर अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितनी और चाहिए हमें 21 लाख रुपए और चाहिए। अगर सारे अलॉटमेंट दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमें 21 लाख रुपए देंगे, लेकिन सारों ने अलॉटमेंट दिया नहीं है। सारे अलॉटमेंट दे देते हैं तो कितना देंगे, वो सारे अलॉटमेंट दे देते हैं तो इसका मतलब वो हमें 21 लाख देंगे, लेकिन सारों ने नहीं दिया। लेकिन सारे दे चाहे ना दे, प्राप्त होने की एंट्री अलॉटमेंट यही होएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने से होएगा, जितनी राशि हमें प्राप्त होएगी। अब प्राप्त कितनी है वो देखो, पहले अलॉटमेंट पे हमें बकाया राशि निकालनी पड़ेगी। तो लिखेंगे आवंटन पर बकाया राशि, आवंटन पर बकाया राशि। आवंटन पर बकाया कैसे निकालेंगे, देखो टोटल हमें 21 लाख चाहिए, तो ऊपर तो कितना लिख दोगे 21 लाख। आवंटन पर बकाया राशि 21 लाख चाहिए, तो ऊपर तो हमने 21 लाख लिख दिया। अब 21 लाख है वो कितने अंशों पर चाहिए, टोटल हमने शेयर कितने जारी किए हैं 50,000 डिवेंचर जारी किए हैं, तो यानी 50,000 डिवेंचर पे हमारे 21 लाख बाकी पड़े हैं। तो भाग कितने से कर दोगे 50,000 से, इनटू क्या करोगे जितने पर हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये कहते हैं कि राम जिसके पास 1000 ऋण पत्र है उस पर हमें अमाउंट प्राप्त नहीं हुई है, तो इनटू 1000 कर दोगे। क्या करोगे, तो 3 0 से 3 0 गई, 1 0 से 1 0, 2,10,000 बच गया। कितना बच गया 2,10, तो 2,10 जब करोगे तो 42,000 आएगा। यानी कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए हमें 42,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। कैसे किया, ऊपर तो हमने लिख दिया 21 लाख। आवंटन पर बकाया राशि निकालने का सीधा तरीका ये है कि जितना बाकी रह गया, क्योंकि हमने सबको यथानुपात बंटन किया है, तो 25 लाख में 4 लाख गया तो हमें टोटल 21 लाख और चाहिए। ऊपर से तो कितना आ गया 21 लाख आ गया। बटे में कितने डिवेंचर जारी किए, टोटल डिवेंचर जारी किए हमने 50,000, तो भाग कितने का दे दिया 50,000 का दे दिया। तो 21 लाख में 50,000 का भाग दे दिया, तो भाग 50,000 आ गया। इनटू जिस पे प्राप्त नहीं हुआ, तो प्राप्त कितने पर नहीं हुआ हमें 1000 डिवेंचर पे नहीं हुआ, तो इनटू क्या करेंगे 1000 डिवेंचर। तो इस तरह से अपने 42,000 आ गया। तो आवंटन पर बकाया राशि कितनी आ गई 42,000 आ गई। अब हमें टोटल देखो 25 लाख में 4 लाख गए, तो आवंटन पे टोटल चाहिए कितना 21 लाख चाहिए। 21 लाख में से 42,000 प्राप्त नहीं हुआ, तो 21 में से क्या करोगे 42 घटा दो, तो शेष हमें प्राप्त हो गया 20,58,000। प्राप्त कितना हो गया 20,58,000 है वो प्राप्त हो गया। कैसे दोबारा देखो, 25 लाख में से 4 लाख गए, कितने और चाहिए 21 लाख। 21 लाख चाहिए हमें 50,000 डिवेंचर पे, 50,000 डिवेंचर पे 21 लाख चाहिए, जिसमें 1000 डिवेंचर पे प्राप्त नहीं हुआ, तो इनटू क्या करोगे 1000। तो 21 लाख बटे 50,000 इंटू 1000 हमें 42,000 प्राप्त नहीं हुआ। टोटल चाहिए कितना हमें 21 लाख, 42,000 प्राप्त नहीं हुआ, 20,58 है वो प्राप्त हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो कितने रुपए मांगेंगे टोटल? देखो टोटल जारी की हमने 50,000 डिवेंचर और 20 रुपये मांग पर है, तो 50,000 इंटू में 20 कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गए। यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने टोटल 10 लाख रुपए मांगे। तो कितना आ गया यहाँ पे? 10 लाख आ गया। तो एंट्री बनी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट कितने रुपए से? 10 लाख से। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देने वाले कितने हैं? देखो वही 1000 डिवेंचर है जिस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राप्त नहीं हुई है, जिस पर क्या नहीं हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राप्त नहीं हुआ 1000 रुपये। अब सीधा घटा दो क्योंकि हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो 1000 इंटू में 20,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए। तो 20,000 प्राप्त नहीं हुए, 10 लाख में से 20,000 घटा दो, शेष 9,80,000 प्राप्त हो गए। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने प्राप्त नहीं हुए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें कुल मिला के कितने प्राप्त नहीं हुए? 20,000 मांगे सारे 10 लाख, 10 लाख में से 20,000 घटा दिए तो प्राप्त कितने हो गए अपने? 9,80,000 वो प्राप्त हो गए। तो कितना प्राप्त हो गया हमें? 9,80,000। इस तरह से अपनी एंट्री होगी। एक बार दोबारा देखो कि XY लिमिटेड ने 50,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन मांगे। कंपनी है वो कुल डिवेंचर है वो कितने जारी करना चाहती है? 50,000, लेकिन अधि विधान हो गया, यानी कुल आवेदन है वो 60,000 के लिए आ गया। आवेदन कितने के लिए आ गया? 60,000 के लिए। कंपनी कितने चाहती है? 50,000। प्रत्येक ऋण पत्र का सम मूल्य 100 रुपये है। सम मूल्य कितना दे रखा है? 100 रुपये, यानी पार वैल्यू 100 रुपये है। जो निम्न प्रकार दिए हैं, आवेदन पर तो उन्होंने मांगे 40 रुपये, आवंटन पर कितने मांगे हैं? 50 और मांग पर कितने? 20। तो टोटल अमाउंट है वो 110 रुपये होगी। टोटल अमाउंट है वो कितनी होगी? 110 रुपये। डिवेंचर है 100 रुपये का, जारी किया 110 में, तो 10 रुपये प्रीमियम हो गया। और प्रीमियम को सदैव किसके साथ मानना है? अलॉटमेंट के साथ। तो प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ मानेंगे, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा। अब राम कोई व्यक्ति जिसके पास कितने ऋण पत्र है? 1000 ऋण पत्र है। राम को जो है जिसके पास 1000 ऋण पत्र है और उसने न तो आवंटन दिया और न मांग राशि दी, शेष राशि उसने सारी दे दी है। तो एंट्री कैसे करेंगे? देखो पहले एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे। तो एप्लीकेशन है वो कितने ऋण पत्रों पर प्राप्त हुई है? एप्लीकेशन है वो हमें टोटल है वो 60,000 ऋण पत्रों पर प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने 60,000 ऋण पत्रों पर एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे और एप्लीकेशन पे 40 रुपये हैं। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 40 इंटू में 60,000, यानी जब राशि प्राप्त होगी तो हमें 40 इंटू 60,000 कुल मिला के 24 लाख रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन अपने डिवेंचर एप्लीकेशन से जब डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे जितने डिवेंचर हमने जारी किए हैं। तो जितने डिवेंचर हमने जारी किए, तो जारी तो 50,000 किए हैं। आगे वाली एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, वो कितने से होगी? 50,000 इंटू में 40, यानी कि 20 लाख से होगी। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 20 लाख रुपए से। अब 4 लाख एडवांस बच गए। अगर हम किसी को ऐसा होता भी डिवेंचर नहीं देते तो उसकी राशि वापस लौटा देते, लेकिन ये कहते हैं कि हमने सबको यथानुपात बंटन किया है। तो यथानुपात बंटन में क्या होता है? यथानुपात बंटन में जो बची राशि है वो आगे अलॉटमेंट पे काम ले सकते हो आप। तो ये करेंगे डिवेंचर 20 लाख यहाँ पे काम ले लिए, 4 लाख बचे हैं। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे तो 50 रुपये अलॉटमेंट पे, जिसमें 40 रुपये तो डिवेंचर के, 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। लेकिन अलॉटमेंट पे कितने हो गए? टोटल 50 रुपये हो गए। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 50 इंटू में 50,000 डिवेंचर जारी किए तो टोटल कितना हो गया? 25 लाख हो गया। टोटल अमाउंट कितनी होगी? 25 लाख, जिसमें डिवेंचर के हैं 50,000 इंटू में 40, 20 लाख। तो 20 लाख तो किसके डिवेंचर के हैं, तो टू डिवेंचर 20 लाख से। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 10 रुपये प्रीमियम है, 50,000 रुपये 5 लाख है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। तो टोटल 25 लाख चाहिए अलॉटमेंट पे, 4 लाख हमारे पास एडवांस पड़े हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन से उसे क्या करेंगे? अपने अलॉटमेंट में काम लेंगे। तो उसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट 4 लाख। अब हमने टोटल 25 लाख मांगे अलॉटमेंट पे, 4 लाख आए हुए हैं, तो कितने और चाहिए? 21 लाख और चाहिए। हमें कितने और चाहिए? 21 लाख चाहिए। अगर सारा डिवेंचर रिसीव होता है तो हमें 21 लाख रिसीव होएगा। लेकिन ऐसा ऋण पत्रधारी है डिवेंचर होल्डर जिसके पास 1000 डिवेंचर है, उसने अलॉटमेंट दिया नहीं है,
तो अगर मान लो कुछ एडवांस नहीं होता तो अपने सीधा कर देते 50,000 नहीं दिया मान लो उसने, लेकिन इसमें एडवांस आया हुआ है तो पहले क्या करेंगे, उस राशि को कम करने के लिए 25 लाख में 4 लाख एडवांस वाले घटा दो, 21 लाख चाहिए। और टोटल जो डिवेंचर हमने इश्यू किए हैं वो कितने की हैं, 50,000 की हैं। तो क्या कहते हैं 50,000 रुपये कितना चाहिए, 50,000 रुपये हमें 21 लाख चाहिए। अब नए देना 1000 वाला है तो इंटू 1000 कर दो, 1000 रुपये हमें 42,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए। टोटल चाहिए 21 लाख, 42,000 प्राप्त नहीं हुए। टोटल कितना चाहिए, टोटल चाहिए हमें 21 लाख, जिसमें 42,000 हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो टोटल प्राप्त कितना हो गया, 20,58,000 है वो प्राप्त हो गया। उसके बाद मांगेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब सारों पे मांगी जाएगी और कुछ एडवांस बचानी है, तो जिसने भी नहीं दिया उसकी राशि है वो क्या करेंगे, हम 20 से गुणा करके हटा देंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे टोटल रुपए हैं अपने 20। तो 20 इंटू में डिवेंचर सारी जारी किए 50,000, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिवेंचर हो गया 50,000 इंटू में 20। तो 50,000 इंटू में 20 कितना हो गया, 10 लाख हो गया डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसमें नए देने वाला वो 1000 डिवेंचर पे है। नए देने वाला कितने पर है, 1000 डिवेंचर पे है। 1000 इंटू में 20, क्योंकि पहले कुछ एडवांस आया हुआ नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, जब प्राप्त करेंगे तो ये 20,000 घटा देंगे। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये तो सीधे घटा दिया हमने, कितने रुपए के हिसाब से घटाया, 20 के हिसाब से। तो 20 के हिसाब से घटाया तो 1000 इंटू में 20, 20,000 घट गए। तो प्राप्त क्या हो गया, 9,80,000 प्राप्त हो गया। तो ये अपनी एंट्रियाँ होगी। ये अपना अध्यय विधान हो गया कि अध्यय विधान में जब राशि एडवांस प्राप्त होती है तो उसे अलॉटमेंट पे काम लेते हैं। अब देखो अपने इतने सवाल कर लिए, शेयर के किए, डिवेंचर के किए, हमने एडवांस राशि को हमेशा अलॉटमेंट पे काम लिया है। कई बार ये होता है कि एडवांस राशि इतनी ज़्यादा होती है, अब एडवांस राशि इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुल अलॉटमेंट पे काम लेने के बाद भी आगे बच जाती है। अलॉटमेंट पे काम लेने के बाद यदि राशि आगे बच जाए, अगर अलॉटमेंट के बाद राशि आगे बच जाए तो अपने उसे कॉल में काम ले तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा होना चाहिए कि अधिक्य राशि को आप अंतिम मांग तक काम में ले सकते हो या अंशों की सीमा तक काम में ले सकते हो, तब तो आप उस राशि को काम में ले सकते हो, अन्यथा आपको अलॉटमेंट के बाद वो राशि रिटर्न करनी पड़ती है। कहने का मतलब आप अलॉटमेंट पे तो राशि बिना कहीं काम में ले सकते हो, लेकिन कॉल पर राशि है वो बिना कहीं काम में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आप अधिक्य राशि को अंशों की सीमा तक रोक सकते हो या अंतिम मांग तक रोक सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।